भाई आधा पीछे से सर आराम से भाई पीछे एक मिनट यार थोड़ा सा एक सेकंड कमल ऊपर कर लगा दो ना माइक थोड़ा सा भाई हाथ नीचे रख लो। वायरल दैनिक सवेरा नीचे कर लेना भाई मेरे दोस्त। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले हम सब मिलकर स्वर्गीय ज्ञान कौर जी को श्रद्धांजलि नीचे कर रहे हैं। दैनिक सवेरा की प्रार्थना करते हैं कि जो है उनकी आत्मा को शांति दे और ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति दे। आज यही हमारा यहाँ पे आने का सर संगठन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? सारे संगठन की इच्छा रोज पूछते हैं। ये हमारी प्रक्रिया चल रही है, संगठन लगातार संगठन विस्तार हो रहा है, प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ इसके प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ही मैं समझता हूँ कि भाई सही जो है बीच बीच में उन्होंने जानकारी वो देते रहे हैं। पहले हमारे पीसी डेलीगेट बने, फिर AICC डेलीगेट बने, तो ये संगठन का विस्तार की हमारी प्रक्रिया है। बनेगा, जल्द बनेगा, बन ही रहा है। संगठन है सर, बीजेपी हमारा संगठन तो है ही और उसमें विस्तार की प्रक्रिया चल रही है, विस्तार होता रहेगा। वीरेंद्र सिंह आ सकते हैं कांग्रेस में, कल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। काल्पनिक प्रश्नों पर क्या जवाब दिया? फिर भी आपका आइडिया आते हैं तो स्वागत है। काल्पनिक प्रश्नों का सर, बीजेपी ने अभी से चुनावों की तैयारियां कर दी हैं शुरू। गली गली में जाकर पन्ना प्रमुख हो या सभी कार्यकर्ता हों, अलग अलग विंग्स जो उनकी बनी हुई है, जिनका गठन हुआ है, हर गली गली में जाकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तैयारी है और आपको याद होगा पिछली बार भी भाजपा जो कह रही थी कि भाई कांग्रेस का संगठन नहीं है। खासतौर पे जो धनखड़ साहब इनके प्रदेश अध्यक्ष वो कहते थे कि हमारा पन्ना संगठन है और कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। और फिर जब चुनाव में जब 75 पार के नारे के साथ भाजपा उतरी, स्वयं धनखड़ साहब उतरे तो पता चला कि हर घर घर में कांग्रेस का संगठन था। बादली क्षेत्र से कुलदीप बड़े बहुमत से जीते। सर एक संगठन नहीं है हमारा पन्ना, तो पन्ना बीजेपी का पन्ना संगठन पन्नों पे है। जनता आज हरियाणा की दुखी है सरकार से, जनता त्रस्त है, हर वर्ग इस सरकार से निराश हो चुका है। हरियाणा को विकास की पटरी से उतारकर बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने वाली ये सरकार है। आज इस सरकार से छुटकारा लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी का ग्राफ लगातार हरियाणा बढ़ रहा है। ऐसी चर्चा चल रही है कि इंडिया का जो अलायंस है उसमें इनेलो आना चाहती है, अभय चौटाला आना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ इनेलो पार्टी की एक कार्यशैली रही है। वो जिस भी पार्टी की हवा होती है, ये अपने वर्करों को कहते हैं हम अलायंस कर लेंगे। अपने वर्करों को लोग रोकने के लिए अपने कुछ जो बचे कुछ जो लीडर उनके पास बचे हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन इनेलो में कुछ बचा नहीं। अब जो है ना उनका जनाधार बचा, ना कोई नेतृत्व इनेलो में कोई, मैं समझता हूँ कि जो है कोई इस प्रकार सक्षम नेतृत्व बचा, ना कोई उनके कोई कार्यकर्ता का कोई उनका ज़्यादा कोई कैडर बचा। लगभग जो है इनेलो का मैं समझता हूँ कि जो अस्तित्व है वो राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में ज़्यादा लंबा चौड़ा बचा नहीं। लेकिन जितना भी बचा है विकास उसको रोके रखने के लिए ये इस तरह की ये हमें आ जाएंगे, कहते हैं जिस भी पार्टी की हवा होती है वो चलाते हैं। एक समय में आपको याद होगा इन्होंने भाजपा का के लिए भी चलाया था अलायंस होगा, जब बीजेपी की हवा थी। आज कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस के बारे में चला रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी ऐसे दल से हम गठबंधन नहीं करना चाहेंगे जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की वोट दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट दे, बीजेपी को 2014 में जो समर्थन दे चुका हो और हर 2019 में समर्थन की पेशकश कर चुका हो। ये इनेलो पार्टी का इतिहास है। सर तो ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए।
ये तो इस तरह की पार्टियों का दीपेंद्र जी, कांग्रेस में काफी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, क्या कुछ कोई बड़े नाम भी हैं, कोई जो कांग्रेस में आने के इच्छुक हो या संपर्क कर रहे हो? मैं इस बात का प्रतीक है कि पिछले लगभग एक वर्ष में 33 पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में अन्य दल छोड़कर, खासतौर विशेष तौर से बीजेपी छोड़कर शामिल हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है। और इनके अलावा सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, अलग अलग विभिन्न पार्टियों से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। एक ये इस जगदीश बात का यादव संकेत, इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में, जैसे मैंने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। नहीं तो 33 हमारी कुल जो है विधानसभा की संख्या 90 है, तो 1/3 से ज़्यादा पूर्व विधायक, आप समझें इसका अर्थ है प्रदेश की राजनीति में। और ये जो ज्वाइनिंग का सिलसिला है, ये मैं समझता हूँ ये इस आने वाले महीनों में और तेज़ी से। कोसली से जगदीश यादव शामिल हुए हैं, क्या किसी कंडीशन के साथ शामिल हुए? कोई भी ज्वाइनिंग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो जैसा कि स्पष्ट कर चुके हैं, जो है हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके हैं, चौधरी उदय भान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी जो है कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सभी को उचित मान सम्मान कांग्रेस पार्टी। संभालका के अंदर विधायक के बेटों पे वारंट निकला गया है, क्या कहेंगे? पंजाब में भी आपके विधायक के इलेक्शन आए हैं। देखिए, जो मैं समझता हूँ कि जो एक जनरल बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच एजेंसियों का जो सत्ता दल है, उस सत्ता दल के द्वारा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पर लेने की पूरे देश के अंदर इनकी कार्यशैली जो है मैं समझता हूँ देखी जा सकती है। क्या आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं? देखिए, ये बात, इसका प्रश्न का जवाब आप जनता से पूछिए। ना वो तो कहते हैं। आप जनता के बीच में होते हैं। आपका क्या मानना है? मैं क्या कहा, आप जनता से पूछिए। मैंने इसका जो जवाब दिया आपको, इस प्रश्न का जवाब आपको जनता बता। सर, दुष्यंत चौटाला राजस्थान की तरफ रुख कर रहे हैं, उस पर क्या समझते हैं कि पार्टी को विस्तार कर रहे हैं राजस्थान की तरफ? यहाँ पे क्योंकि उनका कुछ बचा नहीं। जेजेपी पार्टी एक विश्वासघात का पर्यायवाची बन गई है पार्टी। इन्होंने हर वर्ग को से धोखा देने का काम किया। जेजेपी पार्टी पहले कहा कि बीजेपी को जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार। पहले किया अपने मतदाता के साथ विश्वासघात, फिर कहा 5100 बुढ़ापा पेंशन, फिर मुकर गए। फिर कहा बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात, फिर कहा किसान के 3 कानून वापस नहीं हो सकते, कभी कोई प्रावधान नहीं है, फिर प्रधानमंत्री जी ने वापस कर दिया। फिर किसान वर्ग के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। फिर कहा कि महिला खिलाड़ी और ब्रिजभूषण को आज दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण पर चार्जशीट करके उनके सारे काले करतूतों को सामने लेके आई। तो इन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ और बेटियों के साथ भी विश्वासघात किया। उससे पहले अपनी पार्टी और अपने परिवार के साथ इन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, वो अंदरूनी मामला है, उसमें मैं नहीं कहूँगा कि वो विश्वासघात था कि क्या था। दीपेंद्र जी, जैसे एक जो है कानपुर में एक बड़ी दुकान है लड्डुओं की, उसका नाम है ठग्गू के लड्डू। उसके नीचे लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये ठग्गू की लड्डू की दुकान की फ्रेंचाइज जेजेपी लेके हरियाणा में आई थी। यहाँ पे हरियाणा के लोगों ने ये जो इसकी विश्वासघात की दुकान थी और ठगने की दुकान थी, धोखा देने की दुकान थी, उस दुकान पे हरियाणा के लोगों ने ताला लगाने का जब मन बना लिया तो ये तो भाग के राजस्थान चले गए। ये तो यहाँ से जो है अपनी पैकअप करके राजस्थान जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि राजस्थान की जनता तक वो खबर पहुंच चुकी है। दीपेंद्र ये ठगों की जो लड्डू का फ्रेंचाइज राजस्थान में भी नहीं। दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे निश्चित, अगर पार्टी मेरे को अवसर देगी तो क्यों नहीं। दीपेंद्र जी, मध्य प्रदेश में जैसा हुआ कि संसद लोगों में भगदड़ मची हुई है और मंत्रियों को चुनाव में उतारना पड़ा इनको, ऐसा हरियाणा में भी स्थिति है। ये संकेत ये है मध्य प्रदेश में की बात कहें कि छत्तीसगढ़ की बात कहें, जी कि राजस्थान की बात कहें। राजस्थान में भी आपने देखा करीबी मुकाबला दिखा दिया गया तो भी सभी आकलनों द्वारा। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि तीनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, जो अभी 2 महीने के बाद चुनाव। जैसे हरियाणा में भी सांसद भाग रहे हैं चुनाव से, हरियाणा में भाजपा सांसद सारे अच्छे से जवाब दे दिए हैं।